Hello everyone, welcome back. So I have taken the chapter of DAV Public School Class 5, chapter number 2 of Social Science, that is Human Migration. आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे ही रहे होंगे. उसी के लिए बेसिस पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, वो चैप्टर ह्यूमन माइग्रेशन पे. ये एसएसटी का चैप्टर है, आपको पता होगा, क्लास 5 चैप्टर नंबर 2. शुरू करते हैं. व्हाट इंट्रोडक्शन. माइग्रेशन is a systematic movement of people from one place to another. Migration क्या है? First is the question, what is migration? Migration है जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली टू आगरा गए हैं, वहाँ की भी जो हम माइग्रेशन किया वो भी एक माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं. And then the second point is mankind and migration have been linked to each other since ancient time. जो हमारा mankind है और जो migration है वो बहुत पहले टाइम से ही linked up है. The move from one place to another in search of food and shelter. जो पुराने टाइम्स के लोग थे वो खाने के लिए और शेल्टर के लिए मूव करते थे, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता था और रहने की एक जगह चाहिए होती थी. The settled life began only after a man became a food producer. एक अच्छी लाइफ, एक सेटल लाइफ तभी स्टार्ट हुई जब एक इंसान जो एक आदमी था, वो एक फूड प्रोड्यूसर बना. क्योंकि अगर वो फूड प्रोड्यूसर नहीं बनता तो एक सेटल लाइफ शायद बिगन नहीं होती. He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. उसने छोटे छोटे क्रॉप्स ग्रो किए एक लैंड पे जब तक वो फर्टाइल थी, मतलब उस पे क्रॉप्स ग्रो हो सकते थे तब तक. Then he abandoned it and moved to a new piece of land. उसने वो सारा इकट्ठा किया और फिर न्यू प्लेस पे गया, उसको बेचने गया. This type of practice of growing crops was known as शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है, जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं और एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं. इन अर्लियर टाइम माइग्रेशन वॉज कैरिड आउट विद इन अ लिमिट एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब माइग्रेशन ओल्डन टाइम्स की बारी आती है, तो जो पहले के टाइम में थे, जो पहले के टाइम माइग्रेशन होते थे वो एक लिमिटेड एरिया के होते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कोई साधन नहीं था आने जाने का, इसलिए लोग पैदल ही जाते थे और ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके भी पैर में दर्द होने लगता था. पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स. सेम पॉइंट है कि पीपल खुद से चल के जाते थे और अपने सामान भी लेके जाते थे. They were scared to travel far away places due to difficulties and many myths and superstitions. This type of orthodox the thinking underwent a great change with education, logical thinking and contact with others. वो लोग डरते थे इस जाने के लिए क्योंकि उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी. कभी बारिश आ गई, कभी आंधी आ गई, तो उनको डिफ़िकल्टीज़ होती थी. और कई सारे मिथ्स थे कि नहीं जाना चाहिए, सुपरस्टिशंस थे, और इन सब को एक ग्रेट चेंज लाया. ये सब एक आउटर बॉक्स के साथ एक ग्रेट चेंज आ गया एक एजुकेशनल लॉजिकल थिंकिंग में, और दूसरों के साथ लोग कांटेक्ट करने लगे क्योंकि मानते थे कि दूसरों के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए सिवाय अपनी कंट्री के, तो लोग दूसरों के भी साथ कांटेक्ट करने लगे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश period, Indians were encouraged to migrate and settle or work in the colonies under when the British control. अब जब ब्रिटिश का पीरियड आया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि तुम्हें माइग्रेट ही करना है, या कभी ब्रिटिश की कंट्रीज़ में जाओ तो कभी वहाँ जाओ. सो मैनी इंडियंस साइन एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर अ फिक्स टाइम. They had their choice to come back or permanently settle in the foreign land. अब बहुत सारे इंडियंस ने साइन कर दिया और
एक अबॉर्ड चले गए, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए एक फिक्स टाइम के लिए कि हम बस एक हफ्ते के लिए जाएंगे, और उसके बाद उनके पास अपनी चॉइस होती थी कि वो वापस आए या वहीं पे हम परमानेंटली सेटल हो जाए। तो उनके पास अपनी चॉइस थी, ब्रिटिशर्स ने चॉइस दे रखी थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप ऑफ माइग्रेशन। अब टाइप ऑफ माइग्रेशन है तो वॉलेंट्री माइग्रेशन। व्हाट इज़ वॉलेंट्री माइग्रेशन? सो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन होती हैं। फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड पोस्ट माइग्रेशन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वॉलेंट्री माइग्रेशन क्या होता है और पोस्ट माइग्रेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी माइग्रेशन के बारे में और नॉलेज हो। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।